सिवान में महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मौजूद हक साहब की 156वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। हुसैनगंज प्रखंड के फरीदपुर गांव में मौलाना मौजूद हक के आशियाना स्थित मजार पर बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी और तमाम राजनीतिक दलों के साथ प्रशासनिक अधिकारी ने चादरपोशी की। इस दौरान विधानसभा स्पीकर एवं प्रशासनिक अधिकारी ने मौलाना मौजूद हक साहब की जीवनी एवं स्वतंत्रता में उनके अविस्मरणीय योगदान को सराहा। समारोह में स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत की कर स्पीकर और अन्य आए अतिथियों का स्वागत किया। विधानसभा स्पीकर ने मौलाना साहब की राजनीतिक एवं आज़ादी की लड़ाई में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब के पसीनों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। मौलाना साहब आपसी एकता एवं शांति के प्रतीक थे। और तमाम विधायक जिला परिषद और गणमान्य व्यक्ति मंच पर उपस्थित श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और अमरजीत कुशवाहा जी हमारे पहले मौलाना मौजूद हक साहब के 156वीं जयंती हम लोग मनाने के लिए इनके आशियाना में प्रति वर्ष आते हैं। इस वर्ष भी आए हैं। मौलाना मौजूद हक साहब के संबंध में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जितनी चर्चा की जाए वो बहुत ही कम होगा। ये देश के एक सच्चे इंसान थे और एक सच्चे इस देश के रक्षक थे। आज़ादी के दीवाने थे और देश गुलाम था और अंग्रेज़ों के जुल्म और अत्याचार से पीड़ित होकर के मानवता के रक्षा के लिए इन्होंने नेतृत्व संभालने का काम किया। यह अंग्रेज जब तक जाएंगे नहीं तब तक हम लोग सुख चैन से नहीं रहेंगे, जुल्म और अत्याचार कम नहीं होगा। इसलिए इन्होंने अपने नेतृत्व में अंग्रेज भारत छोड़ो के संबंध में इन्होंने आह्वान किया, आंदोलन किया और ये बड़े ही संभ्रांत परिवार के व्यक्ति थे और सारे सुख सुविधा को छोड़ करके ये जो है अंग्रेज भगाओ आंदोलन के लिए देश के लोगों को गोलबंद करने का काम किया। और इनके जीवनी के बारे में मैं समझता हूँ कि इसमें जितने लोग आए हैं सब लोग जानते हैं। ये बैरिस्टर थे, छपरा में नगर पालिका के ये नेता भी थे, उपाध्यक्ष थे और पूरे पटना के राजशाही घराने को त्याग करके और सारे अपने संपत्ति को कांग्रेस में दान करके और वहाँ से चल दिए पटना से नेवरा के पास इनका बाहोपुर जो है जगह है उसको छोड़ करके और चले आए सिवान के धरती को। न जाने कैसे इस धरती को उन्होंने चुना और इस फरीदपुर में आकर के उन्होंने एक अपना जो है अड्डा बनाया, आशियाना बनाया और यहीं से देश के गुलामी से मुक्ति के लिए आंदोलन के बागडोर संभालने का इन्होंने काम किया। और इस धरती पर न जाने देश के जितने
बड़े बड़े नेता थे, वो कोई बाकी नहीं रहा है इस धरती पर वो नहीं आए हों। यहीं से मौलाना मजलुल हक साहब के नेतृत्व में आज़ादी के अंग्रेज भगाओ की योजनाएं बनती थी और वो योजनाएं बढ़ती गई और बड़े ही मजबूत अंग्रेज भारत छोड़ो के मतलब संघर्ष करने के लिए उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त जमात तैयार किया और उसके जितने लोग थे सब लोग, नाम कितने को रखा जाए, कोई कोशिश किया है। और बिहार से के भी हम मतलब एक स्पीकर के नाते मैं आया हूँ और हर वर्ष आता हूँ, और जब तक इस ठठरी में प्राण रहेगा हमारे नज़र में एक ही चीज़ सेकुलरिज्म है और एक ही व्यक्ति के नाम लेने से हमें ताकत मिलता है और समाज को ताकत मिलता है। उस व्यक्ति का नाम है मौलाना मजलुल हक साहब। हम उन्हें नमन करते हैं और हर साल इनकी जयंती 22 को सरकारी मनाई जाती है और 23 को दरोगा राय कॉलेज में न जाने इस देश के नामी गिरामी इनके विचारों के जो बैठे हुए हैं चेयर पे पीछे चले और जाएं। बड़े से बड़े इस दरोगा राय कॉलेज में रात्रि में एक से एक कवि, शायर, कवित्री का आगमन हो रहा है। इस बार भी है। इनको हम याद करते हैं और इनको याद करने से हम अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हम बाधित हो जाते हैं और सब लोगों के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। भारत वर्ष मजबूत हो, हम भारत में रहने वाले सब एक हैं और सांप्रदायिक सद्भावना कायम हो और देश के तोड़क जो शक्तियां हैं उसको हम लोग इस देश के उनके विचार जो है उसको ख़त्म करें। अमन चैन कायम करने के लिए इनको जो है मजलुल हक साहब हमारे कैसर बाबू को याद करने की जरूरत है। मैं इन्हें पुनः सब तमाम लोग हम लोग नमन करते हैं और उनको हम याद करते हैं। हम भरोसा है कि इनके यादगारी से ही हम लोगों की ताकत बढ़ती रहेगी। और जब मैं मिनिस्टर था तो बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर हमको यहाँ पर भेजा गया था और नदी के कटाव हो रहा था, भवन जो है कट रहा था। मैंने यहाँ आकर भाषण किया, घोषणा किया और फ्लड विभाग से वो उसका जो है बोल्डर पिचिंग करवाया हमने। और परशुराम सिंह वो तोतराह बोलते हैं, हबीबनगर के रहने वाले, वही उस ठेकेदारी को काम किए थे। अब्दुल्ला बाबू नहीं है, बीमार हुए हैं। हम ऊपर वाला से दुआ करेंगे कि अब्दुल्ला बाबू अच्छे हो जाएं। तो वो थे और सामुदायिक भवन मैंने घोषणा करके उन्हीं की मनाते हैं, काम किए और भी हम तो स्पीकर हैं, कुछ कर गए हों। हम तो सरकार में नहीं है लेकिन हम स्पीकर हैं। हम तो निष्पक्ष पद पर हैं। और भी यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी ये जो है सुंदर फरीदपुर बने, इसके लिए सरकार से हम जाएंगे तो उनसे हम जिला प्रशासन की